अब आ जाइए हिजाब, मेरे उन्वान का तीसरा हिस्सा, हिजाब हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक। अब ये आसान है, आपने हमने कई बार सुना होगा कि हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक का माना क्या है आखिर। हिंदुस्तान का दस्तूर जब हम कहते हैं तो हिजाब का हुक्म है क्या, मतलब उसमें बोले बुर्का पहनो बोल के? नहीं, उसमें क्या बोले, अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 25, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर यू आर फ्री टू प्रीच, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। ठीक है, हिंदुस्तान का दस्तूर कहता है कि प्रीच करो, प्रोपगेट करो और प्रैक्टिस करो रिलीजन, हिंदुस्तान में आप कर सकते हैं। तो जो हिजाब पहना है वो हमारे रिलीजन में आता है, हमारे इस्लामी हुक्म में आता है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया, इसीलिए हम हिजाब कर रहे हैं। देखिए आज जो है हिजाब के बारे में गुफ्तगू हो रही, कल जो है दाढ़ी के बारे में हो सकती, ये याद रख लीजिए, वो दिन दूर नहीं है भाई। 8th-10th क्लास के बच्चे या फिर इंटर के बच्चों को दाढ़ी क्यों भाई? कॉलेजेस वाले इनकार कर दिए एंट्री लेने से, नहीं दाढ़ी काट के ही आना। अभी नहीं हुआ, वो हिजाब के ऊपर चल रहा ना, हिजाब यानी खवातीन के टॉपिक पर चल रहा। अभी खवातीन बुर्का पहन के आ रहे क्योंकि मुस्लिम आइडेंटिटी है। अब हो सकता कि चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद सालों में आ सकता कि भाई इंटर और डिग्री में या 10th इंटर डिग्री के बच्चों को हम स्कूल कॉलेज में परमिशन आने नहीं देंगे जब तक कि वो ये मुस्लिम आइडेंटिटी काट करना है। जब क्या करते, क्या माना, अनखरीब है ऐसे हालात आना, ऐसे चीज़ें आना, मीडिया में ये सब आना बिल्कुल अनखरीब है। उसके लिए हम क्या प्रिपेयर्ड है? अब आप तो मीडिया में जाकर ये बोल देंगे कि हिजाब जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है इस्लाम का। आप क्या ये भी बोल देंगे कि दाढ़ी जो है इंटीग्रल पार्ट नहीं है, टोपी इंटीग्रल पार्ट नहीं है, या फिर नमाज नहीं है? का माना इतने टफ टाइम्स आ रहे हैं, आपको और हमको अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर बैठना है। आज या कल या परसों में डिबेट होना शुरू हो जाए कि भाई 12th के जितने भी बच्चे हैं या फिर डिग्री में जितने भी, उसके ऊपर जितने भी पढ़ाया है उसमें हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को दाखिला नहीं देंगे क्योंकि ये दाढ़ी रखता है और दाढ़ी जो है मुसलमानों की आइडेंटिटी है। ऐसा कभी सिखों को कहा गया, क्योंकि सिख भी जो है टर्बन बनते हैं, वो कृपान रखना। अच्छा, कृपान के बारे में, कृपान यहाँ पर कृपान ये जो ब्लू में हाईलाइट है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है मालूम? द वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। यानी हिंदुस्तान में जो बहुत कम परसेंटेज के सिख है, उन्होंने ये कामयाबी हासिल कर ली कि आर्टिकल नंबर 25 में उन्होंने ये दाखिल कर लिया कि जो तलवार रखते हैं वो लीगल है उनके लिए। लास्ट जब हमारे पास एक प्रोग्राम आता है, एक सिख भाई को हमने इनवाइट किया था, वो अपने कमर में इतनी बड़ी तलवार रखे है, यानी तलवार यानी डैगर। सिखों के 5 के है, केश, कड़ा, कंगा, कच्छा, कृपान। ये 5 के वो हमेशा अमल करते हैं, केश, कड़ा, कंगा, कच्छा, कृपान। कृपान यानी स्मॉल डैगर। किसी भी सिख को देख लो आप, बाल रखता है, कंगा उसके हाथ में हो, कंगा उसके जेब में होता है, उसके हाथ में कड़ा होता है और उसकी कमर में कृपान होता है, यानी छोटी सी तलवार होती है। तो तलवार वो क्यों रख सकता है? क्योंकि आर्टिकल नंबर 25 में इंक्लूडेड है वो। मगर हम मुसलमानों ने आर्टिकल नंबर 25 में ये इंक्लूड नहीं किया कि मुसलमानों के लिए बुर्का और मर्द आदमी के लिए दाढ़ी हो। तलवार इंक्लूडेड है आर्टिकल नंबर 25, हिंदुस्तान के दस्तूर में इंक्लूडेड है उनकी तलवार रखना। तो हमारे लिए ये बहुत सोच और फिक्र की बात है। एनीवेज, तो आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया कि आप जो है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रीच कर सकते हैं और अमल कर सकते हैं। ये जो हक लड़ रहे हैं, वो लड़कियां भी जो लड़ रही हैं वो इसी मुताबिक लड़ रही हैं कि इस्लामी हुक्म भी है और जमहूरी हक भी है। अच्छा, मिसाल के तौर पर फॉर एन आर्ग्यूमेंट, अगर ये कोई कहे कि ये इस्लामी लिबास नहीं है, फॉर एन आर्ग्यूमेंट हिजाब या बुर्का इस्लामी लिबास नहीं है, तो हम और एक पॉइंट पर उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या है? हम ये कह सकते हैं कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इफ हिजाब इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, इट कैन बी कंसिडर्ड एज द कल्चर इन मुस्लिम्स। कल्चर अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, डिबेट करने वाले अगर सामने वाले से हम पूछे कि भाई आप इंटीग्रल पार्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहे, ठीक है, एटलीस्ट कल्चर तो एक्सेप्ट कर लो। अगर वो कल्चर को हाँ कहता है तो आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि आप आपके कल्चर को भी फॉलो कर सकते हैं। ये समझना है। अगर रिलीजन से उसको नहीं जोड़ रहे हैं, कल्चर से जोड़ दो। अगर कल्चर से जोड़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 29 कहता है
कि आप अपने कल्चर पर भी अमल कर सकते हैं। पढ़कर भी सुना देता हूं। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। उस पर अमल कर सकते हैं और आपके कल्चर को बचा भी सकते हैं, उस पर अमल भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तौर पर इंशाल्लाह अगर आपको बात करने आया, आपकी बात रखने आया, बात समझाने आया, तो इन सब चीज़ों पर इंशाल्लाह हम अमल कर सकते हैं।